इच्छाओं पर नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? एक छोटी सी कहानी से आरंभ करते हैं। एक बार एक राहगीर कड़ी धूप में पैदल यात्रा कर रहा था। तब उसे छाया की इच्छा हुई। वो थक कर विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष था। पेड़ के नीचे बैठते ही उसकी थकान दूर हो गई। फिर उसे प्यास लगने लगी। वो राहगीर चाहने लगा कि यदि उसे गिलास भर ठंडा पानी मिले तो बहुत अच्छा होगा। विचार के आते ही उसके सामने एक गिलास भर ठंडा पानी प्रकट हुआ। प्यास बुझने के बाद वो सोचने लगा कि यदि उसे विश्राम करने के लिए बिस्तर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुरंत उसके सामने एक खाट प्रकट हुई। फिर उसने सोचा कि तब उसकी पत्नी भी वहां हो तो बहुत अच्छा होगा। अगले ही क्षण उसकी पत्नी भी वहां प्रकट हो गई। उसे शक होने लगा कि वो घर से इतनी दूर है, फिर उसकी पत्नी यहां कैसे प्रकट हो गई। वो संदेह करने लगा कि शायद वो राक्षसी है। वो तुरंत राक्षसी में बदल गई और उसे निगल गई। सावधानी से सोचने पे पता चलता है कि कहानी के नायक को पहले छाया की इच्छा हुई, फिर उसे पानी की इच्छा हुई, फिर उसे बिस्तर की इच्छा हुई और अंततः पत्नी की इच्छा हुई। इस प्रकार बार बार वस्तु बदलती रही, परंतु चाह स्थिर ही रही। ये चाह या चाहत का तात्पर्य इच्छा है। इसे संस्कृत में काम कहते हैं। आखिर इस इच्छा अथवा काम से समस्या ही क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सारी बुराइयों का मूल कारण इच्छा ही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? हम जिसे चाह कर प्राप्त करते हैं उस पर हम मोह को बढ़ाते जाते हैं, अर्थात काम से मोह उत्पन्न होता है। हम जिसे चाहते हैं उसका मात्र हमारे पास ही रहने पर हम गर्व करते हैं, अर्थात काम अहंकार का कारण बनता है। यदि हम जिसे चाहते हैं उसके न मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है और दूसरों द्वारा उसे प्राप्त करने पर ईर्ष्या करते हैं। सारे अरिषड वर्ग अर्थात षड्रिपु उत्पन्न होते हैं। इच्छा से दूसरी समस्या यह है कि एक इच्छा से दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। इसका कोई अंत ही नहीं है। इच्छाएं कदापि समाप्त नहीं होती। एक और कहानी सुनते हैं। एक सन्यासी हिमालय में नग्न अवस्था में तपस्या कर रहा था। उसे बड़ी ठंड महसूस हुई और वो गर्मी के लिए एक लत्ते की अपेक्षा करने लगा। वो कहीं से एक लत्ता ढूंढ लाया, लेकिन दूसरे ही दिन एक चूहे ने उसे कुतर दिया। चूहे से छुटकारा पाने के लिए वो एक बिल्ली को ले आया। वो बिल्ली चूहे का पीछा करने लगी, लेकिन बिल्ली को पालने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी। फिर वो एक गाय को ले आया। दूध पीकर बिल्ली चूहे का पीछा करने लगी। वो सोचने लगा कि अब उसका लत्ता सुरक्षित रहेगा, परंतु गाय को प्रतिदिन चारा देना पड़ेगा और गोबर से बदबू आने लगेगी। इसीलिए इन कामों से निपटने के लिए उसने एक नौकरानी को नियुक्त किया और अंततः उस नौकरानी से प्रेम कर उससे शादी कर ली और गृहस्थ बन गया। स्वयं को गर्म रखने की एक छोटी सी इच्छा ने एक सन्यासी को गृहस्थ बना दिया। हम एक मोटर खरीदते हैं, फिर उसे रखने के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है। मोटर के लिए ईंधन आवश्यक है, अच्छे रोड चाहिए, यात्रा के सुगम होने के लिए ट्रैफिक कम होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इस तरह एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है। एक छोटे से मोटर के ही कारण इतनी सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हमारी पहली कहानी में छाया की एक छोटी सी इच्छा ने राहगीर की पत्नी को राक्षसी बना दिया। दूसरी कहानी में गर्म रहने की इच्छा ने सन्यासी को गृहस्थ बना दिया। यदि एक इच्छा इतनी विध्वंसक हो सकती है तो हमारी क्या दुर्दशा होने वाली है जिसमें अनेकों इच्छाएं विद्यमान हैं। इस संसार में सब कुछ सीमित ही है। हमारे शारीरिक तापमान, हमसे देखे जा सकने वाले प्रकाश, बोझ सहने की पुल की क्षमता और विमान में बैठने वाले यात्रियों की संख्या, इन सब की भी सीमा है, परंतु मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। हम अपने चारों ओर जिस क्रोध को देख रहे हैं
जिन असीम कष्टों को निहार रहे हैं, समाज में जो दुष्टता व्याप्त है, इन सब का कारण असीम इच्छाएं ही हैं। जब इच्छा इतनी बुरी है तो क्यों न हम उससे छुटकारा पाएं? इच्छा से छुटकारा पाना असंभव है। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, जीवन बिताने के लिए खाना चाहिए। इतना तक क्यों सब कुछ त्याग देने वाला सन्यासी भी ईश्वर की अपेक्षा करता है? ये भी इच्छाएं ही हैं। जीने के लिए इच्छा का होना आवश्यक है। जरा हमारी संदिग्ध स्थिति पर ही गौर कीजिए। इच्छा कदापि समाप्त नहीं होने वाली है। इच्छा बुरे परिणामों का कारण बनती है। फिर हमारे बाहर निकलने का मार्ग ही क्या है? इसके लिए स्वामी एक सरल मार्ग सुझाते हैं। स्वामी हमारी इच्छाओं को समाप्त करने को नहीं कहते हैं। वे ये भी नहीं कहते हैं कि हम उन इच्छाओं के साथ संघर्ष करते रहें। उन्होंने अत्यंत सरल उपाय सुझाया है। वे कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को वश में रखें, बस इतना ही। फिर हम अपनी इच्छाओं को कैसे वश में रखें? हमें कहाँ आरंभ करना चाहिए? यहाँ भी स्वामी हमें एक अकल्पनीय मार्ग सुझाते हैं। स्वामी कहते हैं कि जिन विषयों पर हमारा नियंत्रण है, वहां से हमें आरंभ करना चाहिए। हम किन विषयों को नियंत्रित कर सकते हैं? हम जो खाते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम जितना पानी का उपयोग करते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम जितना पैसा खर्च करते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम जितने समय का उपयोग करते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम जिन्हें देखते हैं, सुनते हैं, अनुभूति करते हैं, स्पर्श करते हैं, जो विचारते हैं, इन सब को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात हम जिसका खर्च कर रहे हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? स्वामी जो भी सुझाते हैं वो अत्यंत आचरणात्मक है। स्वामी कहते हैं कि सबसे पहले इनके दुरुपयोग का नियंत्रण करना चाहिए। अतः इच्छाओं से तात्पर्य भोजन को व्यर्थ ना करें, पानी को व्यर्थ ना करें, पैसा व्यर्थ ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें, ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें। अब पहले आहार अर्थात भोजन को ही व्यर्थ न करने के बारे में जानते हैं। Don't waste food. Don't waste food. Food is God. Food is God. నీ శరీరము ఫుడ్ తో ఆవిర్భవించినటువంటిది. The body is out of food తల్లిదండ్రుల only. యొక్క ఫుడ్ యొక్క స్వరూపమే నీ దేహము. Your body is the very form of the food given by parents. కాబట్టి అన్నం బ్రహ్మ. Therefore food is God. కనుక ఫుడ్ ఈజ్ గాడ్. Food is God. దానిని నువ్వు వేస్ట్ చేయొద్దు. Never waste నీవు food. ఎంత అవసరమో అంత తిను. You eat to the కానీ extent necessary. తట్టల్లో మాత్రం వదిలిపెట్టి అనవసరంగా దీన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు. అప్పుడు భగవంతుని యొక్క శక్తిని మనము వృథాపరిచినటువంటి వారం అవుతాం. Never leave it on the plate and waste it. It means you are misusing God. स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि आहार को व्यर्थ करना ईश्वरीय शक्ति को व्यर्थ करने जैसा ही है। भोजन व्यर्थ करते समय हमें उसके हमारी थाली में पहुंचने के पहले की सारी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। सूरज के प्रकाश से पानी भाप में परिवर्तित हुआ। वो ठंडी हवा के स्पर्श से बारिश बनकर धरती पर आया। उस पानी से किसानों ने पौधों को उगाया, मजदूरों ने उसे काटकर दुकानों तक पहुंचाया। मिलों में उन्हें साफ कर पैक किया गया। दुकानदारों ने उन्हें सुरक्षित रखा। घर में उसे सप्रेम पकाकर परोसा गया। जब हम भोजन को व्यर्थ करते हैं तो इतना सारा श्रम व्यर्थ हो रहा होता है। इसीलिए स्वामी हमें स्पष्टतः दिशा निर्देश करते हुए कहते हैं कि हमें जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। इसके बाद का विषय पानी का दुरुपयोग ना करें, उस पर गौर करते हैं। ఇప్పుడే ఒక చిన్న పదం ఒకటి జరిగింది. రూములో ఉంటున్నప్పుడు వార్డన్ శివశంకర్ సాయి స్వామి మీ కన్ను కొంచెం ఇక్కడ ఎర్రగా ఉంది అన్నాడు. Bhagavan was there in that interview room. The warden Shivashankar Sai said, Swami, your eye is little red. నేను చెప్పాను అది నా పొరపాటే. Bhagavan said, it is my mistake. నీ వల్ల నేను వాటర్ వేస్ట్ చేయను. I don't waste water like you. ట్యాప్ తిప్పేసి ఊరికి ముఖమంతా కడుక్కుంటూ ఉంటుంటారు. People wash their face by keeping the tap open. ఆ వేసుకున్న సోప్ పోయేంత వరకు ఆ ట్యాప్ లో వాటర్ పోతూనే ఉంటుంటది. Until the soap is completely wiped out, the water will be let off. చేయను.
ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు తిప్పుతాను, అది అయిపోతాను, తిరిగి దాన్ని టైట్ చేసుకుంటాను. But Bhagavan doesn't do that. He will open the tap when it's needed and close it immediately. కనుక సోపు వేసుకున్నాను, తిరిగి కన్నులు తెచ్చి ట్యాప్ తిప్పడానికి పోయినప్పుడు అది కొంచెం కన్నుల్లో పడింది సోపు. So, after wiping out, as he was about to close the tap, suddenly some soap has gone into the ఒక్క eye. చుక్కైనా నీరు నేను వ్యర్థం చేయను. Bhagavan doesn't waste a drop of water. ఎందుకనగా Why? గంగా దైవ స్వరూపము, Because water is God. గాలి Air. ఫ్యాన్ వేస్తారు, తక్షణమే నేను ఆపివేసుకుంటాను. You put on the switch of fan, but Bhagavan will put it off. స్విచ్ వేస్తారు, పని లేకపోయినా రాత్రంతా వెలుగుతూనే ఉంటుంటాది. But there is no function actually. We keep it on day and night. ఎప్పుడు కావాలో Lights. అప్పుడు వేస్తాను, తక్షణమే తీసేస్తాను. Bhagavan will switch it on when it is necessary. ఇది లోభితనం కాదు, It's not miserliness. నేను పిసినారి కాదు, He's not a miser. నేను త్యాగే. Bhagavan is one of కానీ sacrifice. వ్యర్థం చేయకూడదు. But one should not అవసరమైతే waste. తీసుకోవచ్చు. If necessary, take it. కనుక ఈ పంచభూతములు కూడా విద్యార్థులు చాలా వ్యర్థం చేస్తున్నాడు. Students waste all these 5 elements today. भारी भरकम प्रोजेक्टों द्वारा लाखों लोगों और पूरे चेन्नई शहर को पानी देने वाले और पंचभूतों का सृजन करने वाले स्वामी ही जब स्वयं पानी का इतना संभल कर उपयोग करते हैं तो हमें और कितना सतर्क रहना चाहिए। अब अगला विषय है धन के दुरुपयोग के बारे में। నేను యథార్థంగా నేను చెప్తున్నాను, నా యొక్క విషయమే. Bhagavan mentions his own biography. ఇప్పుడు కాదు, పూర్వం నేను చిన్నదిగా ఉంటున్నప్పుడు, Bhagavan, when he was very young, నేను 3వ తరగతి 4వ తరగతి చదివే సమయం లోపల when he was studying 3rd class and 4th ఒక class, నిక్కరు ఒక చొక్కానే. he had only one knicker and one shirt. స్కూల్ నుంచి వస్తానే టబాలు కట్టుకోవటము, నిక్కర్ని బాగా ఉతుక్కోవటము, చొక్కాను కప్పుకోవటము, చొక్కాను దాన్ని బాగా ఒక చెంబు లోపల అగ్ని వేసి దాన్ని బాగా తీడుకోవటం. Then after returning from the school, he will wear the towel and wash both of his the shirt and the చాకరవానికి knicker. స్త్రీకి వేసిందంటే వాడు ఒక అణానో 2 అణాలు అడుగుతాడు. For ironing, he has to pay money. నాకు ఒక అణా 2 అణాలు ఇచ్చేందుకు నా దగ్గర శక్తి లేదు. Well, Bhagavan was not having నా that money. చొక్కాను నేనే ఎందుకు ఉతుక్కోకూడదు? Why can't I wash my నా clothes? చొక్కాను నేనే ఎందుకు ఇస్త్రీ చేసుకోకూడదు? Why can't I iron my clothes? అంతకంటే పని నాకేముండాలి? What else I have? స్కూల్ నుంచి వస్తానే పోయేది దాన్ని బాగా ఉతుక్కునేది. Immediately after returning from school, he washed his ఉతుకున్న clothes. తర్వాత ఇంట్లో అగ్ని ఉంటుంటది. And there's fire there. ఆ పొయ్యిలో ఉన్నటువంటి అగ్ని ఒక చెంబులో వేసుకునేది. And all that hot coal is kept in ఆ it. చెంబుతో నీళ్లు వచ్చి బాగా దాన్ని తుడుచుకునేది. And it was used for ironing ఇది purpose. నున్నగా తాడైపోతుంది. And it will be quite soft and iron clothes can be ఆ had. విధంగా నేను చేస్తుండేటువంటి వాడిని. That was done in those days. ఒక సంవత్సరానికంతా చేరి 2 నిక్కర్లు 2 చొక్కాలే. Per year, Bhagavan made use of 2 knickers and 2 shirts only. ఎప్పుడే గాని ఆయన వచ్చి పెద్ద వెంకమరాజు నీకు ఎన్ని కావాలరా అంటాడు, అడిగలేదు. Whenever Pedama Venkamarazu asked him, how many నాకెందుకు you నాకు want? ఉన్నాయి, నాకేం కుట్టించవద్దు అనేది. He said, I have enough of clothes, I don't want. డబ్బులు వేస్ట్ చేయకూడదు. Should not waste money. మిస్యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్. Misuse of money is evil. అప్పుడేమిటి, ఒక అణా ఇస్తే 2 గజాలు వచ్చేటువంటి గుడ్డ. With one anna, one can have 2 yards of ఒక cloth. అణాతో ఒక చొక్కా, 1.5 అణాతో ఒక నిక్కరు. One can have one shirt with by paying 1 anna and knicker 1.5 ఇంత anna. చీప్ గా ఉండేటువంటిది ఆనాడు. Clothes were so cheap in అప్పటికి those. కూడా దీన్ని కొనేటువంటి వాడు కాదు. Bhagavan didn't buy those things. నేను ఎప్పుడు నా పని నేను చేసుకునేటువంటి వాడిని. Bhagavan did his work. स्वामी ने अपने ही जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जब स्वामी ही स्वयं धन का उपयोग करने में इतने सतर्क हैं तो हमें और कितना सावधान नहीं रहना चाहिए। अब अगला विषय है समय के दुरुपयोग के बारे में। एक बार स्वामी ने सीख देते हुए कहा, కనుక వర్తమానాన్ని సక్రమైన మార్గంలో అనుభవించండి. Therefore, enjoy present in a వ్యక్తి proper way. విచారములకు అవకాశం అందించకూడదు. Do not give room for any worry. ఈ సక్రమైన మార్గం అనుభవించినప్పుడే మన జీవితం ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా రూపొందుతుంది. Only when we enjoy present in the proper అమృతమైన way, జీవితంగా రూపొందుతుంది. then only it will be immortal. అమరత్వాన్ని పొందుతుంది. It will be able to get immortality. మానవత్వాన్ని సార్థకంగా ఆవిస్తుంది. It will sanctify man's life. अंतिम विषय ऊर्जा व्यर्थ नहीं करने के बारे में है। ऊर्जा को बर्बाद मत करो। देखने, सुनने, बातें करने, सोचने और अनावश्यक कर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ होती है। इन 5 कामों में संयम बरतिए। जितनी आवश्यक हो उतनी ही ऊर्जा खर्च कीजिए। जब तुम ऊर्जा की बचत करोगे तब तुम दिव्यता को प्राप्त करोगे। ऊर्जा को बर्बाद करने पर एलर्जी शुरू हो जाती है, अतः ऊर्जा को बर्बाद मत करो। जो अच्छा है उसे ही देखो, सुनो और बातें करो।
बातें कम करो, मधुरता पूर्ण ढंग से बातें करो। हम सोने तक सोचते ही रहते हैं, बिना विश्राम के हवाई किले बनाने के विचार करते ही जाते हैं, बिना थके हवाई किले बनाते ही जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ की बातों के बजाय उपयोगी बातों के बारे में विचार करो। परमात्मा के बारे में सोचो, दिव्यता के बारे में विचारो, दूसरों के बारे में मत सोचो। इन इच्छाओं के नियंत्रण में एक छोटा सा उपाय है। स्वामी कहते हैं कि बिना किसी डर के एक इच्छा को बढ़ा सकते हैं। एक बड़े ही सुंदर शहर में एक समस्या उत्पन्न हुई। उस शहर का सुंदर तालाब घास फूस से भर गया। वहां के अधिकारियों ने अंदाजा लगाया कि तालाब को साफ करने में बहुत खर्च आएगा, लेकिन एक किसान ने उन्हें एक बड़ा ही अनोखा बीज दिया। उस बीज से एक लता उत्पन्न होगी। ये लता एक विशेष प्रकार की है। ये लता बढ़ती हुई बाकी की सारी घास फूस खा जाएगी। किसान ने उन्हें बताया कि लता द्वारा घास फूस को खा जाने के बाद लता की जड़ को उखाड़ देने पर काम आसान हो जाएगा। इसी प्रकार स्वामी भी हमें एक विशेष प्रकार की इच्छा को बढ़ाने के लिए कहते हैं। वो इच्छा अन्य सभी इच्छाओं को समाप्त कर देगी। ईश्वर की अपेक्षा करना ही वो इच्छा है कि हमें ईश्वर की चाह हो। जब ईश्वर की इच्छा मन में बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे अन्य सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अतः हम इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए ईश्वर की अपेक्षा को हृदय में अधिक बढ़ाएं और इस प्रकार अपने हृदय में विद्यमान अन्य सभी प्रकार की घास फूस रूपी इच्छाओं से हम स्वयं मुक्ति पा जाएंगे। समस्त लोका सुखिनो